गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम एक प्रॉपर्टी करा चुके हैं जिसमें हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी करा चुके हैं और ये हमारी दूसरी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। पहले वाले में हमें क्या करना था, वो आपको e की पावर at था तो s माइनस a कर रहे थे, और e की पावर माइनस at था तो आप उसमें हम s प्लस a कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आपको देखना है यहाँ क्या करना है हमें। सेकंड प्रॉपर्टी में ये हमारे पास क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, ये हमें दिया हुआ है। और जी टी एक फंक्शन अलग से डिफाइन हुआ है जहाँ पे जो टी होना चाहिए था, इसका जो टी है वो टी माइनस ए हो गया है, ठीक है। और ए ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और टी लेस देन ए पे ये जीरो होना चाहिए। ये मेरा ए है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि टी ग्रेटर देन ए है तो ये एफ टी माइनस ए का फंक्शन होना चाहिए, जो ये एफ टी है, ठीक है। और यहाँ पे जो टी या लेस देन ए है तो जीरो होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए तभी काम करेगा, अदरवाइज हम डेफिनेशन से करेंगे, जो हमने पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। तो इसका लैप्लास क्या होगा, यदि मैं इस फंक्शन का लैप्लास देख रहा हूँ, लैप्लास ऑफ जी टी, तो ये होगा e की पावर माइनस एस इंटू एफ एस। ये एफ एस किसका है, ये एफ एस, ये देखो ये किसका है, लैप्लास ऑफ एफ टी का लैप्लास क्या है, एफ एस। तो ये हमारे पास एफ एस आ गया। और ये जो ई ए टी कहाँ से आया है, जो माइनस ए यहाँ हो रहा है ना, तो माइनस यहाँ से उठा लिया और इंटू में एस कर दिया, तो माइनस ए एस हो गया, ठीक है। माइनस उठाएंगे, माइनस के साथ ही एस उठाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई एस। अब मैं इस डेफिनेशन के बेस पे ये दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, और हम मतलब इसको सोल्व करेंगे कि कैसे इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका हमें चाहिए फाइंड लैप्लास ऑफ एफ टी पूछा है इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो लैप्लास ऑफ एफ टी में देखो, यदि मैं इसमें से टी माइनस ए में से इसको टी रख दूंगा तो एफ टी क्या बनेगा, देखो ये वाला एफ टी होता है, ये मेरा जी टी है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जी टी डिफाइन है। तो एफ टी क्या होगा, एफ टी होगा मेरा साइन ऑफ टी। आपको ध्यान ये रखना है, जो भी टी में से ए घट रहा है तो आपको ये देखना है कि यदि ये ग्रेटर देन ए पाई बाई थ्री है, यहाँ भी पाई बाई थ्री और यहाँ ग्रेटर देन पाई बाई थ्री है, इसका मतलब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगनी है इसमें। तो यहाँ पे देखो ए टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, तो ये आ जाएगा मेरा एफ टी साइन टी। अब इस एफ टी का मुझे चाहिए लैप्लास, तो इसका लैप्लास लेंगे तो इसका भी लैप्लास आ जाएगा। तो ये लैप्लास आएगा क्या, दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन टी, ठीक है। तो साइन टी का लैप्लास कितना होता है, वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स वन। अच्छा, अब इसमें हम करते क्या है, तो हमें एफ टी का लैप्लास एफ एस मिल गया। अब ई की पावर में क्या आएगा, देखो जब मैं इसका लैप्लास लिखूंगा इस वाले फंक्शन का, ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूँ f1, तो इसका लैप्लास लिखूंगा तो क्या आएगा, e की पावर माइनस, ये माइनस ए टी उठाना है तो माइनस पाई बाई थ्री, माइनस के साथ उठाना, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं माइनस यहाँ से भी ले लो और यहाँ पे भी माइनस लगा दो तो उसको प्लस कर दो, नहीं, ये माइनस है, ये माइनस ही आएगा। और इनटू में एस, और इसका जो एफ एस कितना आया है, एफ एस क्या है, वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन। समझ में आया, तो समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, ये देखना था कि ये प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं। अब इसमें देखो ये टी सबसे पहला देखेंगे, टी ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ठीक है, बाकी पर जीरो है, इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी लगनी है इसमें। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि मैं इसमें से टी माइनस वन की जगह टी लेके इसका लैप्लास ले लूँ तो कितना आएगा, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर जैसा दिखेगा, वन हटा दूंगा तो मैं, तो टी स्क्वायर का मुझे लैप्लास लेना है तो कितना आ जाएगा, टू बाई एस क्यूब। अच्छा, अब मुझे इसका लैप्लास लेना है, लैप्लास ऑफ एफ टी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, e की पावर लगाऊंगा, e क्या आएगा, e की पावर कितना घट रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस वन इंटू एस कर देंगे। और ये एफ एस इसका लैप्लास जो लिया हुआ है, इसका जो है ना, इसमें से माइनस ए को हटा के, इसको हटाने के बाद इसका लैप्लास लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका लैप्लास आएगा टू बाई एस क्यूब, तो ये आ जाएगा टू e की पावर माइनस एस बाई एस क्यूब। यहाँ पे हमने किसका लिया था, साइन का, तो मतलब इसको हटाने के बाद। तो अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, यदि मेरे पास एफ टी दिया हुआ है cos टी माइनस पाई, ठीक है,
और t ग्रेटर देन पाई होना चाहिए। ये जो a है वही यहाँ आएगा और 0 होना चाहिए अब t इज लेस देन पाई। ठीक, इसमें एक कंडीशन ये ध्यान रखना कि यदि ये यहाँ पर लेस देन तो ये है पर 0 पे ग्रेटर देन दे रहा है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें यहाँ पे हमने एक केस लिखा है, यहाँ पे तुम ग्रेटर देन 0 भी कर दोगे तब भी यही होगा, पर ये ध्यान रखना है कि a ग्रेटर देन पे तो ये होना चाहिए t माइनस ए, बाकी a लेस देन t की वैल्यू लेस देन a पे क्या होनी चाहिए 0। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसका जब मैं लैप्लास लिखूंगा तो एफ टी कितना आएगा, तो इसको सबसे पहले ही शिफ्टिंग बन गया, यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ पाई है और यहाँ पाई है, तो इसका मतलब इसमें सेकंड शिफ्टिंग लगनी है। तो पहले हम ई लिख देंगे। अब ये वाला कितना है पोर्शन माइनस पाई, तो पाई के साथ एस कर देंगे। ठीक है, माइनस पाई को माइनस पाई उठा दिया, एस कर दिया। अब इसको हटा देंगे तो ये क्या बच गया कॉस टी। अब इनटू में हम कॉस टी का लैप्लास लिख देंगे, तो कॉस टी का लैप्लास कितना आ जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आया हमारा एस टी माइनस पाई इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1। समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन और देखो, यदि मैं पूछ रहा हूँ कि लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, तो एफ टी के लिए टी माइनस 2 कर दो, इसको टी माइनस 2, इसका क्यू दिया है और t इज ग्रेटर देन 2। ये ध्यान रखना यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 2 और ये 0 होना चाहिए। t इज लेस देन 2 और या तो ये होना चाहिए t इज लेस देन 2 हो जाएगा तब भी ठीक है, और ये t ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 होगा तब भी ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो लैप्लास ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू, यदि सेकंड शिफ्टिंग है, सेकंड शिफ्टिंग दिखते ही तुम्हें क्या होना चाहिए कि e की पावर लगाओ, e लिख दिया, e की पावर यहाँ पर क्या है -2, मतलब 2 है तो यहाँ -2 लिख दो, -2, इसके साथ s लिख दो। अब इसको हटा दो यहाँ से, तो ये क्या बच गया टी क्यू का लैप्लास लिखोगे तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल बाई s4, तो इसका 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो इसका आंसर कितना आया 6e माइनस 2s बाई s4। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यस कोई भी फंक्शन है f में t माइनस ए हो रहा है, मतलब t में कुछ वैल्यू घटने के बाद आ रहा है, और ये जो वैल्यू घट रही है वो यहाँ पे भी t की वैल्यू ग्रेटर देन a है और यहाँ पे 0 है, एक 0 है और एक ग्रेटर देन 0 पे नॉन 0 है। तो इसका मतलब है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इसको हम यहाँ ऐसे हमने बताया कि सबसे पहले क्या करो, जो माइनस घटा हुआ है माइनस उसको e की पावर में ले जाओ s के साथ, तो e की पावर माइनस s, और ये जो t -1 हटाने के बाद ये t बच जाएगा ओनली, तो इसमें इसका लैप्लास ले लो, जो लैप्लास होगा वो हम यहाँ से लिख देंगे। तो ये इस टाइप से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम क्वेश्चन सोल्व कर। अब तक हम यहाँ पे देख चुके हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है और इससे हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लैप्लास के, और ये होती क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ क्या है कि एफ टी कोई फंक्शन है टी का जिसका लैप्लास हमारे पास है एफ एस, ठीक है, क्योंकि लैप्लास फंक्शन ऑफ एस आता है, इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये फंक्शन ऑफ एस आया। अब मुझे पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लैप्लास ऑफ एफ ए टी क्या होगा। तो हमें एफ ऑफ ए टी क्या करना है, जो भी हमारा लैप्लास यहाँ पे जो निकला है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे 1/a, और जहाँ पे s होगा उसको s/a कर देंगे, जहाँ 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एफ एस में, और यहाँ s की जगह पे s/a। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या कर रहे थे, हमें लैप्लास पूछ रहा था e a t और f t का, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जो भी f आ रहा था उसमें से s माइनस a कर रहे थे ना, ठीक है। और सेकंड शिफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे, सेकंड शिफ्टिंग में हम ये कर रहे थे कि g ऑफ t का निकाल रहे थे, तो t की पावर माइनस as ले रहे थे और f ऑफ s ले रहे थे। ये लैप्लास की कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करती है। तो अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो हमारे पास देखो यहाँ एफ टी की जगह पर क्या आ गया cos स्क्वायर टी, हम और इसका लैप्लास एफ एस कितना दिया है, देखो ये एफ टी है
और इसका लैप्लास हमें दिया है एस स्क्वायर प्लस 2/s एस स्क्वायर प्लस 4। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर at। तो हमें यहाँ पर देखो t की जगह पर क्या हो रहा है 80 और यहाँ t था, देखो यहाँ t था, t की जगह पर क्या हुआ 80। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर at, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/a आ जाएगा, ठीक है 1/a आ गया। और इसकी जगह पे क्या होगा, जहां जहां s है वहां पे s/a। तो देखो ये s/a का स्क्वायर प्लस 2/, ये क्या है s/a इंटू में s/a का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। कुछ नहीं किया, जहाँ पे s था वहां पे s/a कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1/a ये बाहर आ गया, ये एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, ये एस बाई ए, दिस इज एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर देखो दिस इज 1/a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई एस बाई ए, और इसको सॉल्व करेंगे एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड से ये क्या होगा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो पहले एक बार और सिंप्लीफाई करो तब थोड़ा सा क्लियर होगा। दिस ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये यहाँ रहेगा। ये जो पोर्शन है तो इसको लिखेंगे हम इनटू में ए क्यू ऊपर पहुंच जाएगा बाई ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाले जो पोर्शन है वो यहाँ हो गए। तो ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आ गया हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखो ये ए स्क्वायर से ये ए कट गया तो ए बच गया, ठीक है, और इस ए से ये कट गया और मेरे पास क्या बच गया अब यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हम ऐसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से यूज करके, यदि मेरे पास एफ टी का लैप्लास पता है मुझे, तो एफ ऑफ ए टी का लैप्लास हम निकाल सकते हैं, जैसे 1/a और एफ को s/a से हम रिप्लेस करके। अब क्वेश्चन देखो ये है, और हमें दिया हुआ है गिवन दैट लैप्लास ऑफ sin t/t इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/s। हमें ये पूछ रहा है लैप्लास ऑफ sin at/t। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, मतलब इसमें क्या किससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही स्केल प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें एफ टी का लैप्लास दिया हुआ है एफ एस, ठीक है, और हमें निकालना है इसका। तो टी की जगह पे हमारा स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, दिस इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, ये स्केल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एफ, तो टी की जगह पे यहाँ पे, तो यदि मैं इसमें, क्योंकि ये मेरा किसका काम कर रहा है, एफ टी का काम कर रहा है, तो मैं इसमें ए टी लगाऊं तो ये क्या होगा, लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई, क्योंकि यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी ए टी लगेगा, क्योंकि जहां जहां टी है वहां पे ए टी हो जाएगा, तो यहाँ ए टी हो गया। तो इसका लैप्लास स्केल प्रॉपर्टी से कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/a, और ये क्या है tan इनवर्स 1/s/a, ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/a tan इनवर्स a/s, ठीक है। अच्छा हमें ये पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है लैप्लास ऑफ sin at/a। तो यदि में इसमें से ये कांस्टेंट है, जैसे माना कि ये 1/2 होता तो 1/2, जैसे लैप्लास ऑफ 1/2 ये sin t होता है तो क्या निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं 1/2 बाहर कर देते हैं, लैप्लास ऑफ sin t निकालते हैं। ऐसे ही ये 1/a में बाहर कर दूंगा तो ये क्या होगा, तो देखो इसको, तो ये आ जाएगा 1/a लैप्लास ऑफ sin at, क्योंकि ये तो एंगल के अंदर है, साइन के एंगल के, तो ये तो बाहर हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये t बाहर हो जाएगा। तो इसका लैप्लास कितना आएगा 1/, ये तो इसी के बराबर रहेगा क्योंकि वैल्यू तो यही है, केवल इसी से तो बाहर निकाला है। तो दिस बाई a tan इनवर्स a/s। तो अब ये a से a कट जाएगा तो हमारे पास लैप्लास ऑफ साइन at, ये एंगल में है बाई t, दिस इज इक्वल टू क्या आया tan इनवर्स a/s। तो हमें यही पूछा था कि tan इनवर्स लैप्लास ऑफ साइन at/t की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स a/s।
तो ये हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हम कर पाए। तो आपको यही चीज़ें आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे होता है कि हम क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर पता लग गया कि ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का था, तो हमने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इफ लेप्लास ऑफ जे नॉट रूट टी इक्वल्स टू e की पावर -1/4s बाई s, हमें चाहिए फाइंड द लेप्लास ऑफ जे नॉट टू रूट टी। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा हो रहा है और इसका हमें लेप्लास दिया हुआ है। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि मैं यहाँ पे लेप्लास ऑफ जे नॉट, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो t के साथ a, यहाँ देखो ये तो रूट टी दिया है, बट यदि मैं यहाँ पे जे नॉट ये करूंगा लेप्लास ऑफ जे नॉट रूट ऑफ ए टी, तो लेप्लास ऑफ रूट ऑफ ए टी कितना आएगा मेरा, सो दिस इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। बट मुझे यहाँ पर निकालना किसका है, अभी जैसे साइन वाले में भी देखो साइन ए टी बाई ए टी नहीं था, साइन ए टी बाई क्या था, टी था। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 इसने यहाँ दिया है, तो यहाँ पर ये पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा कि ये लेप्लास ऑफ जे नॉट, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 4 इंटू टी, यही तो होगा, क्योंकि अंडर रूट 4 में होगा तभी तो 2 आ आएगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि यदि ये पूछता तो हम ए की जगह इसकी जगह पर क्या करते 4। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखो ए की जगह पर अब क्या हो गया 4, तो लेप्लास ऑफ जे नॉट टू रूट ये दिस इज इक्वल टू होगा हमारा इक्वल टू, अब अभी थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका लेप्लास निकालूं मैं। तो यहाँ पे देखो जे नॉट रूट ऑफ यहाँ 4t लिख देता हूँ मैं, तो इसका क्या होगा दिस इज 4t, ये यहाँ पे नहीं यहाँ पे आएगा, तो 4t मतलब ए की जगह पे यहाँ देखो ए की जगह 4 कर रहे हैं तो 1/4 और ये आ जाएगा s/4। अब एफ एस क्या है ये दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 और ये आएगा e की पावर -1/s की जगह पे क्या हो जाएगा 4 इंटू s/4 बाई और s की जगह पे s/4। तो यहाँ पे देखो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू e की पावर -1/s/s। तो ये हमारा लेप्लास किसका आ गया, लेप्लास ऑफ जे नॉट 4 √4t, इसका लेप्लास है दिस इज इक्वल टू e -1/s/s। और ये अब ये अंडर रूट में से 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू ये लेप्लास किसका और होगा जे नॉट 2√3। तो हमें यही तो पूछा था कि 2√3 का लेप्लास क्या होगा। तो हमें देखो यहाँ तो मैं ये कंफ्यूज डायरेक्ट 2 लिख दोगे एक ही जगह पर तो गलत हो जाएगा, बट यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये 2 को a के साथ ले जाएंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पे हमें 4 रखना होगा, तो 4 रखा तो हमने ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये चेंज ऑफ स्केल और प्रॉपर्टी से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी समझ चुके हैं, क्या होती है वो भी समझ चुके हैं।